नमस्कार भारत, जय श्री राम। उमर खालिद अरेस्ट हो गया। आपको याद होगा आज से 2 महीने पहले आप पार्टी के भूतपूर्व काउंसलर ताहिर हुसैन को जब अरेस्ट किया था तो खालिद सैफी के अलावे उमर खालिद का नाम आया था। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आप काउंसलर ताहिर हुसैन ने कन्फेस किया है कि दिल्ली दंगों में उनका रोल है, साथ में खालिद सैफी हैं और साथ में जो है उमर खालिद हैं। इन सब की प्लानिंग प्लॉटिंग है। वैसे सफूरा जरगर भी अभी अभी निकली हैं जो खूब पत्थरबाजी करा रही थी। काहे कि प्रेग्नेंट वाला इशू आ गया ना कि प्रेग्नेंट लेडी भले आतंकी हो आप नहीं रख सकते। हम ही नहीं कह रहे कि आतंकी, हम तो कह रहे हैं एज पर दिल्ली पुलिस का रिपोर्ट्स वगैरह। इसी के साथ अवार्ड वापसी गैंग के चैंपियंस जो पालघर के संतों की हत्या पे मौन थे, कंगना के घर टूटने पे खुशी मना रहे थे, नौसेना अधिकारी के पीटे जाने पे खुशी मना रहे थे, अचानक कलाई की चूड़ियां तोड़ते हुए हाय हसन हाय हुसैन का जबरदस्त विधवा विलाप ट्विटर पे नजर आने लगा। और ये ट्विटर पे नजर आने वाला विधवा विलाप कमाल का है। हर्ष मंदर, आपको याद होगा कि शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, साथ में पैरेलली दिल्ली में अलग अलग जगह पे ऐसी कोशिशें की जा रही थी, सड़क जाम करके नारे लगाए जा रहे थे। हर्ष मंदर का वो नारा आपको याद होगा, किस प्रकार के खतरनाक नारे लगाए गए थे भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के खिलाफ। वही हर्ष मंदर चिल्लाने लगे इनजस्टिस इनजस्टिस फिर से, और कह रहे खालिद, उमर खालिद वो बचवा जो दिल्ली के जेएनयू कैंपस में लगा रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला, वो तो मासूम है, हम गारंटी ले रहे हैं। गारंटी कौन ले रहा है? हर्ष मंदर। कहने का मतलब यह है कि अब दाऊद इब्राहिम जो है गारंटी लेगा कि हाफिज सईद तो ठीक अच्छा आदमी है। नहीं ठीक है, हम कब कह रहे हैं कि उमर खालिद टेररिस्ट? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, आप प्रधानमंत्री को गाली दें, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाएं, सब चलता है भाई। लेकिन यार वो मुंबई में जो 200 FIR हो गया था अर्नब गोस्वामी के बोलने पे, तब तो तुम लोग खुश हो के बड़ा बढ़िया ट्वीट आ रहे थे। इसी को ना दोगलापन कहते हैं, मानोगे ना इसको? ये बात मानोगे ना लेफ्टिस्टों की? इसी को दोगलापन कहते हैं। मतलब उमर खालिद मासूम है, अच्छा है। कंगना रनावत का घर टूटा तो कितना बड़का स्माइल था, बता कितना बड़का स्माइल था, खुशी छलक के बाहर आ रही थी ना कि ठीक किया महाराष्ट्र सरकार ने। पालघर के संतों पे चुप्पी तो याद होगी, है? शर्म नहीं आता है? मतलब दोगलापन का अगर कोई पराकाष्ठा भी होगा ना, वो सारा पराकाष्ठा इंडिया के जो है सेकुलर लिबरल ये वामपंथी नचनिया बॉलीवुडिया गैंग पार कर गया। ये सब उमर खालिद के लिए चैंट कर रहे हैं। सुवरा भास्कर कौन बोल लिखता है? सुवरा भास्कर नाम है यार। मैं अपने शो में ये सब बातें नहीं करता। स्वरा भास्कर ने उंगली उठाई और कहा कि भाई गलत है, आई ऑब्जेक्ट, आई स्टैंड विथ उमर खालिद। हम तो कह रहे हैं कि हाँ, उमर खालिद के साथ स्टैंड खेलना चाहिए। उमर खालिद के दोस्त लोग नजर आएंगे अभी अवार्ड वापसी गैंग और एक्टिव होगा। उमर खालिद तो समझ में बहुत बड़ा आदमी है ना जी। उमर खालिद कोई मामूली आदमी है, ऐसे उठा के लेके चले जाइएगा। अब मतलब क्या है, आप काउंसलर ताहिर हुसैन कन्फेस कर लिया दिल्ली पुलिस के आगे, तो कन्फेशन जो है दिल्ली पुलिस के आगे है ना, कोर्ट के आगे परमिसिबल नहीं है। आपको जानते हैं, आपको पता नहीं है? ऐसे उठा लीजिएगा। खालिद सैफी और उमर खालिद का खाली नाम आ जाएगा तो सफूरा जरगर वाला हालत है। अच्छा, वो तो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकता यार, उमर खालिद तो, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो सकता यार, ये तो बड़ा सवाल है यार। अब क्या करेंगे वामपंथी? रोएंगे, कलाई की चूड़ियां तोड़ेंगे, विधवा विलाप करेंगे, और इस विधवा विलाप में आपको भविष्य में छेनू भी नजर आ जाएंगे। ये अच्छा है। बड़े दिनों बाद ईमानदारी से कहूं तो मुझ जैसे प्रखर राष्ट्रवादी को बड़े दिनों बाद एक प्रसन्नता भरी न्यूज मिली है। मैं खुश हूं, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मैं खुश हूं। उमर खालिद के खिलाफ जितने सबूत हैं सब दिल्ली पुलिस जमा करे और इस आदमी को उस जगह पे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये नारे लगा रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ग्रुप में ये शामिल था, कोई शामिल कन्हैया हो ना हो, ये बंदा जरूर था। दिल्ली में मेरी अपनी रिपोर्ट्स थी उस दिन। जेएनयू कॉलेज कैंपस के अंदर रहने वाले कई राष्ट्रवादी मित्रों ने कहा था कि खालिदवा का हाथ है, एकदम बिहारी टोन में ऐसे ही, खालिदवा का हाथ है भैया, एकदम हाथ है। इसीलिए सबूत नहीं है तो छूट जाएगा। दिल्ली राइट में, दिल्ली दंगों में
सबूत है दिल्ली पुलिस के पास, यह भी मेरे पास कंफर्म सोर्सेस हैं। तो दोस्तों खालिदवा नहीं बच रहा, इसलिए अवार्ड वापसी गैंग आप समझिए कैसे लोगों के साथ खड़ी होती है। सुधीर चौधरी पे FIR हो जाए, सुदर्शन न्यूज का शो रोक दिया जाए, सब कानून के तहत है, सब कानून है। खालिद, उमर खालिद को उठा दिया, बताइए ऐसे उठा लीजिएगा? ऐसे उठाएगा नहीं, जैसे वो तो है सिंगल चेसिस, आप लोग जानते हैं ना, सिंगल पसली है खालिदवा। तो वो खालिदवा को आप काउंसलर जैसे ताहिर हुसैन एक्सेप्ट कर लिए ना, भले कोर्ट में परमिसिबल हो ना हो, दिल्ली पुलिस के आगे कन्फेस किए ना, वैसे ही अभी उमर खालिदवा को बहुत कन्फेस करना है। ये हवा में उड़ रहे थे ना, अब इनको जमीन पे तारा नजर आएगा। अली सोहराब हो या प्रकाश राज हो या स्वरा भास्कर हो, आप दोस्तों ने सोचा कभी, या अनुराग कश्यपवा हो, कि ये सब काहे ऐसे लोगों का ही सपोर्ट करते हैं? पैसा बाहर का है, बाहर का फंडिंग मिलता है। क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी सरकार है, अब फालतू फालतू गाली गलौज वाली फिल्म बनाने के लिए, उंगलीबाजी करने के लिए, फालतू चीजों के लिए इनका पैसा तो बंद हो गया है। इसके पहले अखिलेश यादव सरकार में मिलता था पैसा, जैसे अनुराग कश्यप को, तो वो बढ़िया सरकार थी। मगर योगी सरकार या मोदी सरकार में ये सारी चीजें बंद है। तो पैसा तो चाहिए, पैसा कहां से आता है? पैसा या तो चीन दे सकता है या भिखारी पाकिस्तान दे सकता है। हाँ, अपना कटोरा में जो भीख मिलता है 2-4-5 रुपया, उसमें से पैसा दे देता है, ताकि नैरेटिव चलता रहे, ताकि ये सारा काम होता रहे। और इसी जमात को अर्बन नक्सल गैंग का नाम देने वाले विवेक अग्निहोत्री के साथ महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिन पहले क्या किया सबको पता है। यानी ये सारी चीजें हैं, मगर जब विवेक अग्निहोत्री के साथ कुछ गलत हो जाए तो भाई खुशी की बात है। यानी जब सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी के साथ कुछ है तो बड़े मजेदार बात है। कोई भी गलत काम इस देश में राष्ट्रवादियों के साथ हो, बड़ी खुशी की बात। केरल में 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक इन्हीं माओवादिस्ट आतंकवादियों के द्वारा, इन्हीं लेफ्टिस्टों के द्वारा मारे गए हैं। कभी आपने सुना एक का नाम इनको पता हो और उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई हो? नहीं उठाएंगे, क्योंकि यही इनका काम है। खुलेआम हथियार उठाने की बात करेंगे, खुलेआम भारत के जवानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेंगे और कहेंगे कि भाई हम तो लिबरल हैं। ये कौन सा जो है परिभाषा है, डेफिनेशन समझते हो ना तुम लोग अंग्रेजी में, तो डेफिनेशन है लिबरलिज्म का, सेकुलरिज्म का। भारत में हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। नागालैंड इज सेफ फ्रॉम साधुज, एक आपको छोड़े जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? और नागालैंड में मिशनरी कब से आया यह भी समझिएगा, जिसको पूरा आज इन्होंने ईसाई बना दिया है, यह सेफ किया इन्होंने। यह धर्म परिवर्तन आदिवासियों का, अगर वो हिंदू नहीं थे आपके अनुसार तो वो ईसाई भी नहीं थे। आपने ये गुनाह किया है ना। एक बहुत महान अफ्रीकी आदमी का कोटेशन याद आता है कि जब अंग्रेज हमारे पास आए तो हमारे पास सोना था, हीरा था, लेकिन अंग्रेज जब हमारे पास से गए तो हमारे हाथ में बाइबल था, उनके हाथ में सोना था, हीरा था। इसीलिए इस देश को असल लूटने वाले, आपने देखा है कि कोई वामपंथी काम करता हो, फलना सामाजिक कार्य करता है, फलना एक्टिविस्ट है, लेकिन जरा लाइफ स्टाइल देखिएगा ना, दिखावे के लिए झोला है, बढ़ी हुई दाढ़ी है, नीचे बिस्लेरी का बोतल है, हाथ में बीड़ी या सिगरेट है, मगर जरा उनकी लाइफ स्टाइल और उनके खर्च देखिए, उनके नेक्सस चलाने पे आप चौंक जाएंगे कि बिना काम धंधा किए, बिना सरकार को एक पैसा टैक्स, एक बंदा इनमें से टैक्स पेयर नहीं है, सब के सब एक्टिविस्ट, यानी सरकारें से कुछ लेना है और क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मसाल जलाएंगे, मगर ये सब तमाम अधिकार आतंकवादियों के लिए। आपको बाटला हाउस इनकाउंटर की तरफ ले चलूंगा, आपको याद कराना चाहूंगा कि कैसे इन लोगों ने उधम मचा। अब बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद उमर खालिद वाले एपिसोड के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि उमर खालिद वाले एपिसोड में आप देखिएगा दवायर, कायर, लायर, स्क्रॉल, प्रिंट, न्यूज क्लिकिंग, न्यूज लॉन्डी, ये तमाम लोग, अभिशाप शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, वाजपेयी है, पुण्य प्रसून वाजपेयी, छेनू से कहना शाम आया था। अच्छा, ये वाला तो मेरा डायलॉग है, छेनू तो वो है, छेनू भी आएंगे आपको। मैं यकीन दिलाता हूं कि दिल्ली दंगों में पकड़े गए उमर खालिद वाले एपिसोड पे
छेनू आएंगे, हो सकता है आज ही रात आए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय श्री राम।